एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 की बात हो रही है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द लाइन सेगमेंट पॉइंट दिस दो पॉइंट्स हैं, दो ट्रिपलेट्स हैं, 2:3 इंटरनल टू 3 एक्सटर्नली। इसका सी है अगर m:1 रेशियो में कोई पॉइंट दो ट्रिपलेट्स को, दो पॉइंट्स जो 3D ज्योमेट्री में है उसको डिवाइड करता है तो उसका ये फॉर्मूला है mn ये रख देंगे। यहाँ m के साथ x2 आता है, मतलब सेकंड नंबर का जो कोऑर्डिनेट है इस वाले का ये वाला आएगा, और n के साथ हमेशा ये वाला कोऑर्डिनेट आता है। इसलिए आप देखिएगा सब में, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये mx2 nx1, m और n नहीं आएगा, m और n का जोड़ आएगा यहाँ पर, मतलब एडिशन आएगा। तो m के साथ हमेशा y2 या z2 या x2 आता है और ऊपर जोड़ेंगे किससे, n के साथ x1 y1 या z। तो ये तीनों पॉइंट आपके बेसिकली वही होंगे। अब इसमें अब बोला गया है 2:3, ये m है, ये n है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसको रखिए। पहला पॉइंट जो है x ये वाला होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और x y z आगे ये आपका ट्रिपलेट हो गया। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द अबव लाइन इनटू 2:3। अब जब आपका इंटरनली होता है तब तो ऐसा होता है, जब एक्सटर्नली होगी, जो ऊपर वाला मैंने बताया था उसमें केवल आप प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, हर जगह माइनस कर दीजिए, और फिर उसके बाद वही फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर m के साथ हमेशा x2 y2 z2 आता है, और n के साथ x1 y1 z1 आता है। दोनों को ये माइनस करते हैं नीचे, और यहाँ पर x y z निकालिए, ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा, और आप देखेंगे कि रिक्वायर्ड आपको पॉइंट ये आ जाएंगे, जो आपको ये इंटरली नहीं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे होंगे इन दो पॉइंट्स को। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। गिवन दैट P, Q and R आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है इन दोनों लाइन को, इन दोनों कर रहा है, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, इसका और इसका जो डिवीजन पॉइंट है उसको हम किस रेशियो में कर रहा है, वो k:1 मान लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा k:1 में मानते हैं, और k:1 में जब मानेंगे और ये दो पॉइंट लेंगे हम, ये और ये, तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला बना उसको अगर हम k:1 ये m को माने या n माने, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो x पॉइंट ये होगा, y पॉइंट ये होगा, और z पॉइंट ये होगा। लेकिन आपको x y z तो ये दिया हुआ है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना, तो 5 4 6 से इसको इक्वेट कर देंगे। अच्छा, इसको इक्वेट करने का मतलब ये हर पॉइंट जो है वो 1 से आप इक्वेट कर सकते हैं। 5 को इससे, जैसे इससे इसमें किया, और 4 को इससे जो आगे दिखेंगे, -6 को इससे जो भी आगे दिखेंगे। तो आपको वैसे बाकी चीज़ करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि पहले वाले से ही आपको k जो है हाफ आ जाएगा, और k इज़ व्हाट, 1/2, दैट इज 1:2। तो ये जो q है वो PR को 1:2 में डिवाइड करता है, 1:2 रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब दो हमारे पास पॉइंट है, YZ प्लेन निकालना है, YZ प्लेन इसको डिवाइड करता है, और मान लेते हैं इसको, चलिए k:1, कोई k:1 रेशियो मान लेते हैं। YZ प्लेन मतलब सीधी सी बात है, अभी इसके पहले हमने देखे हमको केवल एक ही पॉइंट को इक्वेट कर देंगे तो हमको k मिल जाता है। तो हमारे पास YZ है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि x 0 है। तो k:1 के हिसाब से फॉर्मूला लगा के इन दोनों का डिवीजन निकालिए। तो ये m k है, n आपका 1 है, और सारे कोऑर्डिनेट्स लेके, इसके कोऑर्डिनेट लेके और इसके कोऑर्डिनेट लेके x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान के फाइनल फॉर्मूले में ये रखिए, और ये 3 पॉइंट निकालिए। और सीधी सी बात हम ये कहेंगे कि ये जो आपका x पॉइंट है इसको सीधा 0 कर दीजिए, क्योंकि YZ है, ये YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है। YZ प्लेन में हमेशा x 0 रहता है, इससे आप देखिए k = 2/3 आ जाएगा आराम से। सो 2:3 विल बी द रेशियो। k:1 इसलिए मानते हैं कि जो भी उत्तर आएगा वही रेशियो हो जाता है, 2/3 मतलब 2:3। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ये दो पॉइंट्स दिए हैं और कोलिनियर, 3 पॉइंट आपको दिए हैं और इसको कोलिनियर बताना है। तो अब ऐसे इसमें करना है कि हमको 3 पॉइंट मिले हैं। मान लीजिए कोई P एक पॉइंट है विच डिवाइड्स द लाइन AB, दिस AB इन द रेशियो k:1। तो P पॉइंट क्या होगा, कोई भी अगर हम AB को ले लें, ये A और ये B, ये दोनों, बस ये सेक्शन फॉर्मूला लगाइए m और n वाला, और ये तीनों पॉइंट आएंगे। अब देखिए इसमें वी फाइंड ऑफ k एट विच पॉइंट इट कोइंसाइड्स विद C। तो ये पहला पॉइंट जो है इसको 0 रख दीजिए,
के इक्वल टू 2 आ गया। अब के इक्वल टू 2 आते ही हम देखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर नथिंग बट, क्योंकि ये के डालिए इसमें, आपको सीधा आपको 1/3 आ जाएगा। अब जो एक आर्बिट्ररी हमने पी पॉइंट माना, देखिए हमने क्या किया, ए और बी इसको माना, ए ये है बी ये है, हमने कोई पी पॉइंट माना k/1 में डिवाइड कर रहा है। और ये पी पॉइंट जो है इसको पहले से हमने इक्वेट किया, और देखिए दूसरा और तीसरा पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब ये जो निकल के आएगा इसमें एक्सटर्नली डिवाइड्स इनटू 2:1, क्योंकि के हमारा 2 आया है, के इज इक्वल टू 2:1। हेंस ए बी सी आर कोलिनियर, तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर जब एक पॉइंट दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए उसको। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। अब ट्राइसेक्ट्स कर रहा है मतलब, अब देखिए हमारे पास 2 पॉइंट है पी और क्यू, और वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकाले हैं विच जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये है पहला ये, दूसरा ये, क्योंकि ये 1 ये 1 है 1, ये 3 है, तो ये 2/3, ये 1/3, ये 3/3, इस तरीके से 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये 1, मैंने जैसे कहा 1, ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, 1 पार्ट है। तो अगर हम इसको और इसको लेंगे तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ए पॉइंट तभी निकलेगा, ए पॉइंट डिवाइड्स 1:2 और बी पॉइंट डिवाइड 2:1। तो पहले 1:2 लेके करेंगे, सीधा 1:2 हम दोनों एम को 1 मानेंगे, एन को ये मानेंगे, और x1 x2 x1 ये x2 1 ये y2 और ये z1 ये z2 इसमें रखेंगे। आप देखेंगे कि ये फॉर्मूले में रखते ही आपका पॉइंट आ गया। अगले वाले में जैसे मैंने आपको बताया, वो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 की जगह बी पॉइंट निकालना है तो वो 2:1 हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, एम और एन मान के, m2 मानेंगे, n1 मानेंगे, x1 x2 और जैसे मैंने बताया y1 y2 z1 z2 ऊपर से लेंगे और आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे, ये सारे पॉइंट।